रिलेशंस बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है। अगर हम देखें कि रिलेशंस के बिना हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है, पर लोगों का जो आजकल माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं चेंज हो चुका है रिलेशंस को लेके। अगर आपको रिलेशंस मेंटेन करना है तो दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले है कम्युनिकेशन, दूसरा है लिसनिंग। जो कम्युनिकेशन गैप है ये कहीं ना कहीं कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट चाइल्ड का हो, बॉस है एम्प्लॉय का हो, टीचर स्टूडेंट का हो, वो गैप की वजह से ख़त्म हो जाता है। एक एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, मैंने आपको फ़ोन किया, आप कहीं ना कहीं बिजी थे, ठीक है, मैंने फ़ोन किया, आपने मेरे से जल्दी जल्दी बात करी और फ़ोन कट कर दिया। मेरे दिमाग में आया इसने ढंग से बात नहीं की, इसने कहीं ना कहीं मेरे से रूड बात करी, लेकिन मैंने सिचुएशन नहीं देखी। मैंने फ़ोन करके अपनी बात बतानी शुरू करी, पूछा ही नहीं कि क्या ये समय सही है बात करने के लिए। अगर आपकी, चाहे आप अपने हस्बैंड से ही बात कर रहे हो, अपने पेरेंट्स से ही बात कर रहे हो, पहले समय देखो कि क्या वो सिचुएशन सही है उस बात को कहने के लिए। अगर वो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो टाइमिंग कम्युनिकेशन की किसी भी रिलेशन में बहुत मैटर करती है। लोगों को टाइमिंग ही मेंटेन करने नहीं आती। ज़्यादातर वाइफ्स अपने हस्बैंड को कॉल करती हैं, वो बिजी होते हैं, उनकी टोन कहीं ना कहीं लाउड और रूड होगी ही, क्योंकि वो कहीं व्यस्त है। हमने क्या जज किया, मेरे से ऐसे बात नहीं की, मेरे से ढंग से बात नहीं की, और रात तक हम उस चीज़ को सोचते हुए ऐसे ही अपने रिलेशन को जीते जाते हैं जजमेंट्स के फॉर्म में। लेकिन सिंपल सा सोल्यूशन है, एक उनसे बात कीजिए, इतना पूछ लो कि मैंने आपसे कोई ज़रूरी बात करनी है, क्या अभी टाइम है। इफ़ ही और शी सेज कि नहीं अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मुझे 5 मिनट दो, अब वो आपकी बात सुनेगा। जब आपकी वो बात सुनेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता रिलेशन में गैप हो जाए। दूसरा, सुनना एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो मैंने बोला, कम्युनिकेशन करनी कैसे है, उसके बहुत सारे टैक्टिक्स हैं कम्युनिकेट करने के। आप अपनी ज़रूरत ही उनके ऊपर थोपते जा रहे हो, उनकी ज़रूरत कभी देखी ही नहीं, तो कब और कैसे वो रिलेशन सॉल्व होगा। एक सिंपल सी, अगर कोई गृहिणी है और वो काम करना चाहती है बाहर जाके, उसको सिर्फ अपना दिख रहा है कि मैं घर पे बैठी हूँ, मैं काम नहीं कर पा रही, मेरी बहुत सारी चीज़ें खराब हो रही हैं, उसने कभी इस तरीके से बताया ही नहीं कि मेरे काम करने से उनका फ़ायदा क्या होगा। कोई भी इंसान अपने फ़ायदे के बिना आपका काम नहीं करता, ना ही सुनता है। तो जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो सिर्फ अपनी ज़रूरत मत देखो, दूसरे की भी ज़रूरत देखो। अब मैं अगर एग्जांपल दूँ, मेरी काम वाली को छुट्टी चाहिए, अब उसे छुट्टी चाहिए, वो सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच के मेरे पास आके बोल रही है कि मुझे हफ्ते की छुट्टी दे दो, मैं सीधा ना बोलूँगी। लेकिन जब वो मेरी ज़रूरत को पूरा कर रही है कि दीदी मैं 4 दिन इतने बजे आ जाऊँगी, या इतने बजे मैं ये बंदा आपको भेज दूँगी, आपकी भी चीज़ पूरी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। जब हम किसी की नीड का ध्यान रखें तो वो रिलेशंस खराब नहीं होंगे। वो कम्युनिकेशन जो गैप है वो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से कभी सोचते ही नहीं, हम सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच के कम्युनिकेट करते हैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट, रिलेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे इन्वेस्टमेंट? बहुत सारे लोग पैसों की इन्वेस्टमेंट को पसंद करते हैं, हमें बहुत सारे गिफ्ट चाहिए, हमें आसपास बहुत ज़्यादा पैम्परिंग एनवायरनमेंट चाहिए, पर जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है किसी भी रिश्ते में वो है आपका समय। आजकल सारा टाइम हम फ़ोन में बिजी हैं। मोस्टली हस्बैंड का ये रहता है या वाइफ्स का ये रहता है, हम सारा दिन थक के आए हैं, आधा घंटा ही तो फ़ोन चलाना है, फिर क्या बात हो गई। आधा घंटा चलाओ फ़ोन, लेकिन वो आधा घंटा जो आपका सारा दिन वेट कर रहा था या आपकी वेट कर रही थी, उसे आधा घंटा वो पहले दे दो। अब चाहे आप 2 घंटे फ़ोन चलाओ, शायद वो आपसे नाराज़ नहीं हो, शायद आपकी लड़ाइयाँ नहीं हो। अपने बेडरूम में एटलीस्ट फ़ोन मत लेके आओ। एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 घंटा तो रिलेशन, किसी भी रिलेशन में अगर वो डाउनफॉल आ रहा है, गैप आ रहा है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से आ रहा है। अब हम फ़ोन चलाना बहुत ज़्यादा नीड समझते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दो तो फ़ोन आप चला क्यों रहे हो? एंटरटेनमेंट के लिए। आप किस चीज़ को एंटरटेन करना चाहते हो? क्योंकि आप डिप्रेस हो, क्योंकि आप रिलैक्स होना चाहते हो। अगर आप अपने रिश्तों में, बातों में, हंसी मजाक में रिलैक्स ढूंढना शुरू कर दोगे, मुझे लगता है आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और जो फ़ोन आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपके दिमाग में फीड करता जा रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी हेल्प कर रही है? लेकिन अगर आपने 1 घंटा एक रिश्ते में इन्वेस्ट किया, आपका समय जब भी बुरा आए, मुझे नहीं लगता आपको वो फ़ोन काउंसिल कर सकता है जितना वो रिश्ता आपको काउंसिल कर सकता है। तो कहीं ना कहीं रिश्ते को सही करने के लिए 3 चीज़ें हैं। आपकी कम्युनिकेशन में गैप नहीं होना चाहिए, आपकी लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप मन से सुनो, फील करके दूसरे की हम अगर बात सुने तो वो रिश्ता कभी कहीं नहीं जाता। लास्ट है इन्वेस्टमेंट। आपने जिस रिश्ते में जितना इन्वेस्ट किया होगा उतना ही रिश्ता वो आपको सपोर्ट
और कई बारी पैसा, किसी भी चीज़ से हमें हेल्प नहीं मिलती जो हमें रिश्ता हेल्प दे जाता है, स्पेशली बीमारी में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिश्तों को समझा कैसे जाए। बहुत ही सुंदर जो है ये रिश्ते परमात्मा ने हमें दिए हैं और इसे संजो के रखना, इसे संभाल के रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी